नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। आज पटना में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सांसद अखिलेश सिंह शामिल हुए। गहलोत ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि यह सिर्फ 21 सेकेंड का फोटोशूट था। पटना से माही कुमारी की रिपोर्ट। दो बाहुबलियों के बीच संघर्ष में बाहुबली दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या से सियासत गर्मा गई है। इस घटना पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दुख जताते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस घटना दुख की घड़ी में जो हताहत परिवार है, उनके साथ पूरा समाज खड़ा है, पूरा परिवार खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी है। लेकिन इस घटना की निष्पक्ष जांच सरकार करा रही है और जांच में जो फलाफल आएगा तभी किसी को दोषी कहा जा सकता है, तभी किसी को आरोप सही पाया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। नालंदा से हर्ष कुमार की रिपोर्ट। मोकामा के बसावनचक गांव से जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद करीब 15 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को बाढ़ भेजा। भारी सुरक्षा के बीच शव यात्रा में हजारों लोग शामिल रहे। कन्हाईपुर और मेकरा चौक पर उग्र भीड़ ने शव वाहन रोककर हंगामा और नारेबाजी की। मोकामा से विकास कुमार की रिपोर्ट। बेतिया पुलिस ने बड़े व्यवसायी को लूटने की साजिश को नाकाम कर दी। मुफस्सिल थाना पुलिस ने क्रेटा गाड़ी से 2 अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया। जैसी सूचना मिली है, सूचना थी, तो वैसे ही इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया गया और हम लोगों ने टेक्निकल और मैनुअल इनपुट के बेसिस पे उस कार को हम लोगों ने लोकेट कर लिया और जो मनसा टोला स्थित होंडा का शोरूम, हीरो का शोरूम है, वहीं पे उस कार को हम लोगों ने पकड़ लिया और उसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम असगर अली है जो कि 23 वर्ष का है, यूरुबडी मुफस्सिल का है। दूसरा नवाब आलम है जो कि आवर शेख का है, जो थाना मझौलिया के अंतर्गत है। इनके पास से एक पिस्टल मिला है जिस पर मेड इन USA लिखा हुआ है। साथ साथ 2 खाली मैगजीन मिला है, 3 जिंदा कारतूस मिला है। जो एक क्रेटा कार थी उसको भी जब्त कर ली गई है, UP नंबर का कार था, और 2 एंड्रॉयड मोबाइल उनको मिला है। बेतिया से अजय शर्मा की रिपोर्ट। अरवल जिले के कुर्था विधानसभा क्षेत्र के फुलसाथर तकिया गांव के ग्रामीणों ने इस पर वोट बहिष्कार का फैसला किया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का स्कूल जर्जर हालत में है, जहां मतदान केंद्र बनाया गया है, लेकिन अब तक न तो अधिकारी और न ही जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। अब खबरें झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू द्वारा 2 वर्षों के प्रयासों पर आधारित प्रयास स्मारिका का विमोचन किया। हेमंत सोरेन ने मथारू को बधाई दी। उपाध्यक्ष ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में वो 2 वर्ष के कार्यकाल का जो लेखा जोखा है, एक विस्तृत रिपोर्ट हमने एक स्मारिका के माध्यम से कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया, जिसमें मैंने अपने 2 वर्ष में जो किए गए कार्य अल्पसंख्यक हित में किए, उसके बारे में जो पूरा एक रिपोर्ट था वो समाहित करके मैंने इसको दिया और उन्हें इसकी देखा और बहुत ही सराहना करते हुए कहा कि जो हमने आपको जिम्मेवारी दी थी वो सच में आप उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बोकारो डीसी अजय नाथ झा और SP हरविंदर सिंह ने गरगा पुल स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, जिसमें DC, SP और कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इसे हम राष्ट्र की यूनिटी, राष्ट्र की अखंडता के लिए, इंटीग्रिटी के लिए इसको हम डेडिकेट करते हैं, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त की परिस्थितियों में उन्होंने जो भारत को एक स्टील फ्रेमवर्क में जोड़ने की कोशिश की, सिविल सर्विसेज का गठन और जो हमारी पुलिस व्यवस्था है उसका जो गठन था, उस पर जो उन्होंने अपनी बात करी, देशी रियासतों को भारत के साथ इंटीग्रेट किया, वो एक बहुत बड़ी
घटना है जो आने वाली पीढ़ी को समझना चाहिए, जानना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। इसी को दिखाने के लिए, राष्ट्र के प्रति डेडिकेशन के लिए हम ये रन आयोजित करते हैं। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए खुशखबरी है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने 31 दिसंबर तक नया विंटर शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत अब रांची से रोज 31 उड़ानें संचालित होगी। इस शेड्यूल में रांची, जयपुर और रांची गोवा के लिए नई फ्लाइट सेवा शुरू की जा रही है। ये शेड्यूल जो है आपका करीब विंटर शेड्यूल है, तो आप 4 महीने तो आप मान के चलिए, उसके बाद फिर कोई परिवर्तन होता है तो अच्छा, एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच में अगर कोई परिवर्तन करना पड़ता है, ऐड ऑन करना पड़ता है या फिर मान लीजिए कि डिलीट भी करना पड़ता है, तो स्लॉट एलोकेशन टीम को जो है इसको लिखा जाता है, उनसे डिस्कस किया जाता है और फिर उसके हिसाब से फिर इसको एडजस्ट किया जाता है। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान मोन्था का असर झारखंड में लगातार बना हुआ है। रांची, गढ़वा, पलामू, डाल्टनगंज और हजारीबाग समेत कई जिलों में आज तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 31 तारीख में अगर बात करें तो 31 तारीख में सिर्फ जो संथाल के जो 4 जिले हैं वहीं पे भारी बारिश की संभावना है। 30 तारीख में आप अगर देखें तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, रांची, बोकारो, खूंटी और साथ में अगर हम लोग इधर में देखें तो लातेहार, लोहरदगा, गुमला, इन एरिया तक में आपका एक आध जगह पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो सिस्टम के असर के कारण 29, 30, 31 में झारखंड में कुछ कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। शेष इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और गर्जन वज्रपात की भी संभावना जताई जा रही है। सतही हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चलेगी। बीच बीच में 50 के हिसाब से भी कुछ जगहों पे चलने की संभावना बताई जा रही है। तो इसको देखते हुए लोगों से यही है कि वो थोड़ा सा अलर्ट रहें, सचेत रहें। और अगर चक्रवाती तूफान के बारे में बात करें तो चक्रवाती तूफान मोन्था आज 28 तारीख शाम रात में ये काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगापट्टनम के बीच में ये टकराने की संभावना है और इसका जो मूवमेंट है नॉर्थ वेस्ट की तरफ में ये आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इसका झारखंड में और व्यापक असर देखने को मिलेगा। रांची से प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस पर जामताड़ा के नाला थाना पुलिस ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार के नेतृत्व में निकाली गई यह दौड़ थाना परिसर से शुरू होकर बाजार क्षेत्र होते हुए वापस थाना परिसर में समाप्त हुई। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।